नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्युजैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः पक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगकाम ओम नमः अनशनाद तपश्चरणे फलम समतया रहितस्य यते नहीं तत् इदम निज तत्व मनाकुलम भजमुनि समता कुल मंदिरम। वास्तव में समता से रहित यति को अनशनाद तपश्चरणों से फल नहीं है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी को इनाम मिले और कक्षोन्नति न हो, क्या है? व्यापारी के व्यापार में टर्नओवर तो खूब हुए लेकिन इनकम न हो। समता रहित अनशन आदि तपों से भी पुण्यबंध तो होता है, लेकिन पुण्यबंध भी तब हो जब मंद कसाय रहे। अभिमान आदि से करे तो पुण्यबंध भी नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा। आगम में बाल तप लिखिए, कुतप लिखिए। कुतप विपरीत कल्पनाओं वाले, हिंसा जिन क्रियाओं में रहती है, और बाल तप आगम के अनुकूल हैं लेकिन सम्यक दर्शन के बिना की तप है। बाल तप ये 12 ही तप कहे जाते, बाल तप अनशन आदि, लेकिन इनमें सम्यक दर्शन आदि नहीं है, तब तक भी बाल तप कहे जाएंगे। जब सम्यक दर्शन हो तब भी तप कहलाएंगे, सुतप कहलाएंगे। उनका फल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति है। इन बाह्य तपों से तो थोड़ा सा मंद कसाय हो तो पुण्य बनता है, स्वर्ग आदि मिलते हैं। ताते चाहे ठावर्तन दनी, क्या फल मिला? ताते चाहे ठावर्तन धरी। अरे फल तो परंपरा भी कारण कौन कहलाएंगे? यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, ताते चाहे नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। दोनों में कितना अंतर हो गया? समता से रहित अनशन आदि तप बिना माल की बारदान है, एक तरह का बिना माल का बारदान, खाली डिब्बे धरे हैं, माल तो कुछ है ही नहीं। बढ़िया शोरूम बना है लेकिन माल नहीं है, तो बिक्री काहे की हो? जब अनशनादिक तप के भीतर तुम्हें समता ही नहीं है तो तप काहे का? वैसे आगम के हिसाब से भी देखें तो पहले संयम होता है, उसके बाद तप होता है। क्षमा मार्ग वाजब सत सोच संयम तप। संयम बिना का तप काएगा? ग्रंथकार ने लिखा, मन इंद्री बस में नहीं जिनकी और तपस्या से क्या काम, और मन इंद्री बस में है जिसकी और तपस्या से क्या काम। अगर तुम्हारी मन इंद्रियां बस में हैं
तो तुम्हारा तपस्या सार्थक है लौकिक में भी। और मन इंद्रिय अगर बस में नहीं है तो उन तपस्या से क्या मतलब निकला। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, कितने ही तपस्वी मान करके निशंक क्रोध आदि करते। भाई लंघन में और अनशन में यही तो अंतर है। लंघन में भोजन का त्याग है और भोजन का भी त्याग नहीं है, मजबूरी में भोजन नहीं कर रहा। लेकिन अनशन में कसाय विषय पूर्वक आहार का त्याग है। कसाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास विज्ञेयम शेषम लंघन कम विदु। फल तो समता का है, फल तो परिणाम का है। तपश्चरण करते समय तुम्हारे परिणाम किधर हैं? और परिणाम दो प्रकार के कहे थे, एक चारित्र संबंधी, एक श्रद्धा संबंधी। तुम्हारी श्रद्धा क्या है? अगर तुम्हें ये लग रहा मैं तपस्वी हूं तो संसार का संसार है। अगर तुम्हें ये लगता है मैं आत्मा हूं तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी मान्यता हुई, रुचि हुई, प्रतीति आई तपस्या के काल में भी, तो समझो उत्तम हो गया। अब ये तप उत्तम तप कहलाएगा। और नहीं तो उत्तम शब्द नहीं लगेगा, तप है। कापी ज्ञानी होगी नहीं और कापी पे लिखते रहोगे तो तुम ज्ञानी होगे नहीं। कैसे होगे बताओ? जब तक उसका बारंबार विचार नहीं करोगे, जब तक निर्णय में नहीं लोगे कि बात क्या कह रहे हैं, काहे के लिए कह रहे, तब तक कुछ नहीं। क्या कहें भैया, मोक्ष होता है मौन से। एक बार कहा था, मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौनम विद्वानस्य लक्षणम, मौनस्य सम्मति लक्षणम। मौन कोई एक थोड़ा ही थे। मौन रह गए। अब जाने करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। मौन रह गए अपने। अब पता ही सामने वाला क्या करेगा? कुछ नहीं। अब हाँ आप कहो हम मौन रह जाए तो क्या आप समझोगे बताओ? कितनी 10-5 होंगे उनमें स्वीकृति दे दी, वो तो बस स्वीकृति और तो साहब बोले ही नहीं, कुछ मौन ही रह गए तो आप क्या करोगे? किम कर्तव्य विमूढ़। अरे भाई मौन के भी स्थान कहे हैं, वहां मौन रहना चाहिए, हर जगह मौन थोड़ी रहना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व में जिसका करना चाहिए भरोसा, उसका भरोसा नहीं हो, जिसका भरोसा कर रहा है उसका भरोसे लायक नहीं हो। ऐसी जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन नहीं है। रोटी खाने में मौन नहीं लेने में दम निकल रही है, वहां भी रोटी में मौन में दम निकलेगी। धीरे धीरे एक शब्द बोलोगे, फिर 2 शब्द बोलोगे, फिर एक बोलेगा, फिर दूसरा बोलने लगा, फिर हम दृष्टांत दे देते कई बार, आपको मालूम है। मुनि राज अगर अंतराय हो जाए, अब उसे अब क्षमा करो का मान रोटी थोड़ी खा ली। क्षमा करने का मतलब रोटी खा लेना है वहां। अरे अंतराय तो अंतराय है, बस चले गए। क्षमा करने का मतलब क्या है? इच्छा के अनुकूल परिणमाना ये क्षमा का लक्षण नहीं है। मत बोलना ऐसा कभी। क्षमा करो, सुधार करो, समझो उसे। क्या कहा? समता के बिना अनशनादिक तपों से कुछ भी फल नहीं है। कुछ भी फल नहीं है माने कुछ भी फल नहीं है। ये तो ऐसा तो होता ही नहीं। पाप होगा या पुण्य होगा या धर्म होगा, कुछ तो होगा। कुछ भी फल नहीं है मतलब अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, मुख्य मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं होता। जब तक समता नहीं रहती। समता का मतलब फिर ध्यान रखना, केवल मंद कसाय का नाम समता नहीं है। जिसे समता बैठे मान बैठे हो वो समता नहीं है, शांति नहीं है,
और शांति और समता की तुम्हें पता नहीं है। क्रोध के प्रसंगों को टाल देना इसका नाम समता नहीं है। अनुकूलता में सब सम है, समता वाले बैठी छो आराम से, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन मन कितना कर रहा है पता ही नहीं। यही तो मूल बात है। ये जैन दर्शन किसी की कल्पना नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है। तुम्हारी कल्पनाएं नहीं चलेंगी यहां, हमने सोची थी, वो हमने कही थी। अब समता शब्द निश्चय में तो समता है, समता समता कहते रहे तो कुछ समझेगा नहीं। उस समता को भेद करके समझाते हैं। समता का वितराग भाव, साम्य भाव कहते रहे तो ये जीव कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और कितने ही जीव अपनी मंद कसाय कोई समता मान लेंगे। इसलिए जिनागम में समता को भेद करके समझाया। ये 10 लक्षण समता के ही भेद हैं, एक साम्य भाव के ही भेद हैं। मोह क्षोभ बिन परिणति निश्चय साम्य स्वरूप। समता के ये भेद हैं। समता को अगर नास्ती से करें, देखो उसकी अभिव्यक्ति भी तो आएगी कहीं ना कहीं। जो अंतर का परिणाम है उसका फिर व्यवहार आएगा कि नहीं ऊपर आएगा? क्या आएगा? जहां समता भाव है वहां क्रोध तो है नहीं, तो क्षमा है। अगर तुम्हें क्रोध का त्याग नहीं है तो तुम्हारे अनशन से क्या मतलब? रोटी छोड़ दी, रोटी ने क्या करो? रोटी तुम्हारे मोक्ष में बाधक नहीं है, सुख में बाधक नहीं है, तुम्हारे दुर्विकल्प तुम्हारे बाधक, तुम्हारा मान कसाय तुम्हारे बाधक है, लेकिन हमसे काई नहीं। अब रोटी नहीं खाई, रोटी न खाई वैसे का मतलब मान छोड़ते तो तुम कुछ बात बनती। रोटी छोड़ दी, हम नहीं जा रहे, हम नहीं खा रहे, हमसे काई नहीं। छोड़ना चाहिए था मान, और छोड़ी रोटी। अब जब तक हमें 10 लोग बनाएंगे नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे, हमारी नहीं मान लेंगे तब तक नहीं खाएंगे। वाह, ये कसाय की पराकाष्ठा है, ये समता नहीं है। अरे मानापमान में तो समता चाहिए थी, और इसमें अपमान भी क्या हो गया? एक कल्पना। पूज्यपाद स्वामी का बड़ा सुंदर शब्द है, उत्प्रेक्षा जाल। उत्प्रेक्षा जाल, संभावनाएं, कल्पनाएं, मानो समता से रहित, माने उपवास नहीं होता तुमसे। शक्ति, शरीर की शक्ति को देख रहे हो, उसे अपनी शक्ति मान रहे, एक बात। दूसरी, उपवास भी तो तुम शरीर की क्रिया को ही मान रहे हो। अगर तुमसे रोटी नहीं छूटती, मान लो किसी कारणवश, कसाय तो छोड़ो, आज अष्टमी है, आज किसी से कसाय नहीं करेंगे, स्वच्छंद होकर के तो मत प्रवर्तो कि शक्ति नहीं है, ये मन एक बातें बना करके, मायाचारी कर करके, दिखावा करके, और बस अपनी कथाएं जनवर करती रहो, विकथा जनवर करती रहो। आज क्रोध नहीं करेंगे हम किसी प्रसंग में, मान नहीं करेंगे, माया नहीं लाएंगे, लोभ नहीं करेंगे, विकथा नहीं करेंगे,
इनमें थोड़ी शक्ति लग रही है। इनके तो त्याग से शक्ति प्रकट होगी तुम्हारी। लेकिन इस जीव को बहिरात्मा है, बाहर का दिखाई देता है। रसी करने लगी सो दिखाई देने लगी हमें, 4 जने देखने लगी, रसी हो गई, बस खत्म। अरे वे भी देखेंगे, क्रोध नहीं करोगे तो भी देखेंगे। तुम्हें मन नहीं होगा ये भी देखेंगे। बड़ा सरल आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, मन तो छू नहीं गया। ऐसा थोड़ी है कि मन को नहीं, विनय को तुम्हारी को नहीं देखेंगे। विचारना समता से रहित का मतलब, हमने समता से रहित पढ़ दिया, बस कुछ मतलब ही नहीं निकला, हमें समझ में ही नहीं आया। और हम अपने को मानते रहे हमें समता है। मोह क्षोभ से रहित परिणाम, उसके ये 10 भेद कहे, समता के ही भेद हैं ये। क्षमा, असमर्थ के दोषों को क्षमा करना, सामर्थ्यवान होने पर भी। उस दिन कहा था ना, छोटे को छोटा समझना और अपने को सबसे छोटा समझना, ये लक्षण है। छोटे को छोटा समझना माने छोटे के अवगुणों को क्षमा करना, छोटे के अवगुणों को क्षमा कर। अरे भैया वो तो बालक है, तुम तो समझदार आदमी, तुम क्या करोगे। छोटे को छोटा समझने का मतलब ये है उसके अवगुणों को क्षमा करना, उनके अवगुणों का लक्ष्य करके क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, अपनी चीज का मान नहीं करो, अपने को सबसे छोटा समझो। यानी हमने अपने को क्या समझ बैठे, और क्रियाएं बढ़ती आएंगी, बदलती आएंगी, और मान्यता नहीं बदलेगी। और जन कहां की मिथ्या संतोष आ गया है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं लगता ये जिंदगी दुर्लभ है, ये समागम दुर्लभ है, ये विशुद्धि दुर्लभ है, लगता ही नहीं। बस अपने हमारे घर की पंचायत है तो हमें चाहे जो मिल ही आएगी। एक समय में चक्रवर्ती कोई 7 में नरक का नारकी बन गया होगा, हम थोड़ी ही बने जाएंगे। समता रहित अनशनादिक तपों से कुछ भी फल नहीं है। तो समता रहित का मतलब क्या है कि क्षमा रहित। और क्षमा का लक्षण क्या है, आप पूजा में पढ़ते हो, मन खेद न आनो, मन खेद न आनो, मन में खेद नहीं होना। क्या बात है, कछु नहीं, कोई खास बात नहीं। क्यों, अब तो खास क्यों सब लग गया। फिर ये चेहरा क्यों उतर गया, ये उतर करके नीचे क्यों आ गया। कोई बात ही नहीं, आपका बात ही नहीं, फिर क्या बात है। और देखो एक न्याय बताते आपको, जहां भेद नहीं दिखता वहां खेद होता है। निश्चित तुम कितना ही छिपाने की कोशिश करो, कितना ही मने करो, नहीं झूठ बोलते हो। थोड़ी देर में क्यों क्या बात है कि कुछ नहीं, चुप रह जाओगे, फिर थोड़ी देर कोई खास बात नहीं, और तीसरी बार में उबल पड़ोगे। फिर वो भीतर बारूद भर रही है, सुलगने की देर है उसको।
ये धर्म किसी को राजी करने का नहीं है, स्वयं राजी होने का है भैया। अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम उपवास नहीं होता कोई बात नहीं है, ये तो करो कम से कम। उस समय की एक परिपाटी थी तत्वा सूत्र का पाठ करने की, तो किसी कवि ने जोड़ दी होगा 10 अध्याय पर, 10 अध्यायों का पाठ करने से एक उपवास का फल हो जाता। चलो कोई बात नहीं, उपवास नहीं, कम से कम सूत्र जी का पाठ तो करो। ऐसे हम यहाँ कह रहे भैया उपवास तुम्हें रोटी नहीं छोड़ रही तो रोटी नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, कम से कम कसाय तो छोड़ो। आज अष्टमी है कि नहीं? अरे पॉजिटिव तो सोचो कम से कम। आज हम 100 बार अपने को आत्मा विचारेंगे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। जो हमने अपने को मान लिया है वो हम नहीं है। हम पंडित नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े नहीं हैं, हम त्यागी नहीं हैं, हम आत्मा हैं। बताओ कितनी गाथाएं कैसे कैसे लिखी। बालक नहीं, युवा नहीं, वृद्ध नहीं, ब्राह्मण नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, क्षत्रिय नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, लिखते चले गए लिखते चले। तो हमें क्या आलस्य आ रहा है? हम क्यों आलस्य कर रहे हैं? हम धन वाले नहीं हैं, हम क्षयोपशम वाले नहीं, कम क्षयोपशम वाले नहीं है, अधिक क्षयोपशम वाले नहीं है। हम मंद कसाय हमारा स्वभाव नहीं है, तीव्र कसाय तो हमारा स्वभाव हो ही कैसे सकता है? कम से कम सामायिक के प्रसंग में श्रावकाचार्य में लिखा, पुरुषार्थी दीपाय में भी लिखा, रोज जो सामायिक नहीं करते हैं या एक बार कर लेते हैं उनको भी पर्व के दिनों में तो फिर करना ही चाहिए विशेष रूप से। अब कहें क्या, इतनी रूढ़ी पड़ गई है, इतना अहंकार है। कल हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे दोपहर में, इसमें आया अहंकारी व्यक्ति से सेवा की आशा करना गूलर के पेड़ पर फूल देखना है। गूलर के पेड़ पर फूल, अब ये सोच लेंगे हमसे थोड़ी कह रहे, हमारे लिए थोड़ी ये बात, बस खत्म मामला। दिक्कत तो ये है जब ये सोचें ये उपदेश मेरे लिए कह रहे हैं, अब उसका चिंतन करो, सोचो, समझो। टोटरमल जी ने कहा ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करने का उद्यम करो, ऐसा गुण अपने में नहीं है तो प्रकट करने का उद्यम करो, तो बात बने। बैठे रहो एक स्टैच्यू की तरह, कंप्यूटर की तरह काम करते हो, इससे क्या हो गया है? लग गई कापी, बंद करी हो, दस गई, दोहरा ली हमने, ऐसे दोहराई अपने ऊपर नहीं आई। अरे कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय 9 कोटि कम से कम मिलाना चाहिए। हमें गुस्सा नहीं है, अरे गुस्सा नहीं है, गुस्सा की अनुमोदना है कि नहीं? हंसते हो दूसरे की गुस्सा में कि नहीं? हम कहाँ हंसते? अरे दिले, अब तुम आदमी दूसरों से अपने दोष छिपा सकता, अपने से अपने दोष कैसे छिपाएगा? समता रहित का मतलब है क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और वेदों से रहित, उसका नाम है समता। ये काय के भेद हैं? ये क्षोभ के हैं और भेद ज्ञान सहित, आत्मज्ञान सहित। सवेरे कहा था देखो हमें समझ में नहीं आता ये आश्रम है,
ये पाप है, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? हमें ये समझ में नहीं आता हम आत्मा हैं। ये शकल को देख देख कर रो रहे और कुछ नहीं कर रहे, और इसी को देख करके हंस रहे हैं। कमजोर हो गए, मोटे हो गए। जैसे प्रतिरोधक क्षमता शरीर की चाहिए निरोग होने के लिए, ऐसे ही निराग होने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा था, क्या समाज तंत्र में पढ़ा था रात को आपने? पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? ये बहिरात्मा बाहरी त्याग ग्रहण में संतुष्ट हो जाता है। बाहरी ग्रहण त्याग में अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए बहिरात्मा। जो बाहर के ही ग्रहण त्याग में संतुष्ट हो जाता है वह बहिरात्मा। अंतरात्मा किसी का जो अंतर के भावों को, पर भावों को त्याग और स्वभाव का ग्रहण करने में पुरुषार्थ करता है, वह अंतरात्मा। अब आप सोचो, हम रोटी छोड़ करके संतुष्ट हो गए, घर छोड़ करके संतुष्ट हो गए, कि उल्टे सीधे कपड़ा पहनना छोड़ करके संतुष्ट हो गए, कि बाजार की मिठाई खाना छोड़ करके संतुष्ट हो गए, कि रात में रोटी खाना छोड़ करके संतुष्ट हो गए, कि आलू छोड़ करके संतुष्ट हो गए, कि हमने क्रोध छोड़ने का उद्यम किया। अब मिलाओ अपने को, इनसे कोई मतलब थोड़ी है, इनकी ओर क्या देखा, अपनी ओर देखो, कुछ छोड़। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव पर भावों को दुख का कारण जान रहा है तो वो क्रोध छोड़ने के लिए उद्यमी है, मान छोड़ने के लिए उद्यमी है, मायाचारी छोड़ने के लिए उद्यमी है, लोभ छोड़ने के लिए उद्यमी है, हंसी मजाक छोड़ने के लिए उद्यमी है। और बस घर छोड़ा और बस विवाह छोड़ दिया और फलाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और जन कितना बड़ा त्यागी मान लिया और आराम से हंसी मजाक कर रहे। क्या करें भैया, कहाँ जाएं, कैसे करें, कौन से कहें, क्या कहें? तकलीफ ये है। किसी जीव के मरण का प्रसंग बनता है और इनको हंसी मजाक सूझती है। ऐसे जीवों का क्या कह सकते हैं, क्या करेंगे हम? तुम्हारी रोटी छूट जाए, इनकी हंसी मजाक न छूटे तो क्या करेंगे बताओ? कचवाओ ही नहीं, क्या करना है? रोटी नहीं खाई, बस करो। भैया इन कसायों को मेटने का उद्यम करो, बाह्य त्याग में संतुष्ट मत बनो। कसायों के त्याग के लिए बाह्य त्याग भी होते हैं, लेकिन बाह्य त्याग भी कैसे होते हैं? कसायों का त्याग होने पर उनकी बात ही अलग है। डाल का फल और फ्रीज का फल कहा करे, बात ही अलग है। वो तो उसकी गुणवत्ता अलग है, उसकी स्वाद अलग है, उसका रंग रूप अलग है दाल का फल। और वो तुम्हारा फ्रिज में से या कोल्ड स्टोर में से आ गया, उसका वो बात ही अलग है। तो कसाय रहित बाहर का त्याग और कसाय सहित बाहर का त्याग बहुत अंतर है। अंतर में कसाय भी नहीं और बाहर का भी त्याग है। अरे क्या पूछा, बाहर का त्याग है और अंतर की कसाय नहीं छूटी। वो हमारी कसाय नहीं छूटती, हमारी कसाय नहीं छूटती। अरे छूटती नहीं कि छोड़ते नहीं हम? क्या कसाय तुम्हारा स्वभाव है तो नहीं छूटती? झूठ के बोलते हो? हम कसाय छोड़ते नहीं। कसाय छोड़ना नहीं पड़ेगी, अपने आप उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर एक बार थोड़ा विचार तो करो, तत्व का अभ्यास तो करो, वेद ज्ञान में अपना उपयोग तो लगाओ।
अगर वेद ज्ञान में अब उपयोग लगाया तो कसाएं कहां रहेंगी? कहीं सूर्य के उदय होने पर अंधकार रहता है? निंदा का रहा नहीं हमारी ओर। बड़े मजे से खुश करने के लिए कह दी वो निंदा गरा करनी है। हमने निंदा गरा करनी का मतलब बाबू ये तुम जानते ही नहीं, इसका मतलब निंदा गरा क्या होती है। जानते ही नहीं हो निंदा गरा क्या होती है। निंदा किसको कहते हैं? तो निंदा भी करनी है, कैसे करनी है फिर निंदा? निंदा करने के लिए तो कोई सामने चाहिए ही नहीं। गरा करने के लिए गुरु के सामने चाहिए, लेकिन निंदा गरा करनी है हमें, मैंने मजाक करनी है, विकथा करनी है हमें, निंदा गरा नहीं करनी है। हे भाई, तू बाहर में प्रतिक्रमण कर रहा है, विनय कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, लेकिन यहां कह रहे समता रहित इस एक 12 तपों में लगाना। समता रहित अनशन से क्या फल है? कुछ भी फल नहीं है, कुछ भी फल नहीं है। ये कहेंगे काय के लिए? तो फल काय से है? समता से। वो समता के पुरुषार्थ के लिए। इस फल में एक विशेषण लगा लेना चाहिए, क्या? इष्ट फल नहीं है, कुछ भी इष्ट फल नहीं है। माने जो तुम चाहते हो वो नहीं है, शुभ नहीं मिलेगा। अब मिलेगा जो कुछ मिलेगा, हम क्या करें उसके लिए? ठीक है, पुण्य का उदय हुआ, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, प्रशंसा मिल जाएगी, भोग संयोग सामग्री मिल जाएगी, मान प्रतिष्ठा, सेवा शुश्रूषा मिल जाएगी, चले जाओ दुनिया में घूमो, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिलेगी। भीतर 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 ऐसा होगा। क्या जीवन है? केवल अनशन में नहीं, अनशन से लेकर के प्रायोत्सर्ग और ध्यान तक लगा देना। बिना समता के, बिना निर्मोहता के जो पर्याय आएगी उसी पर्याय में अहमपना हो जाएगा। क्या? मेरा आज उपवास है, तेरा उपवास है, आज हम रोटी नहीं खानी। आज नहीं खानी कि अनाज काल से नहीं खाई, अनंत काल तक नहीं खाएंगे। वे बातें ही समझ में नहीं आई, वे समझ में ही नहीं आई, उनकी ओर उपयोग भी नहीं आएगा। अरे हम कह रहे श्रद्धा की बात तो बहुत बढ़िया, विचार में नहीं आती। आज रोटी नहीं खाई, आज शक्कर नहीं खाई, आज घी नहीं खाया, आज दूध नहीं लिया, और बस कुछ ऐसा हो गया। और सो भी विपरीत मान्यता उसके साथ है। आज दूध नहीं दिया तो पेट साफ नहीं हुआ, आज दूध नहीं रहा तो पेट साफ नहीं हुआ। माने जैसे दूध नहीं लेने वालों का पेट साफ ही नहीं होता हुआ। कितने तिर्यंच हैं जिनको दूध नहीं मिलता, कितने मनुष्य हैं जिनको दूध नहीं मिलता, देवगति में दूध नहीं मिलता, नरक गति में दूध नहीं मिलता, सबके पेट साफ थोड़ी होते होंगे। ध्यान रखना, पेट में पाप रहता है इसलिए पेट साफ नहीं होता। पकड़ो, पकड़ना, पेट में पाप रहता है इसलिए पेट साफ नहीं होता। जिन जिन के पेट साफ की शिकायत है उन्हें अपने पाप को टटोलना चाहिए, सच्ची बात है ये। आप आयुर्वेद ले आओ, हम बताएंगे आपको। चित्त में कलुषता रहती है, चिक्कड़पना रहता है,
इसलिए वो चिक्कड़पना हो जाता है, चिपक जाती है। सच्ची कह रहे ये सब बातें। क्यों? अब आप जैन हो, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। और जब भाव कर्म बदल गया तो द्रव्य कर्म कैसे नहीं बदलेगा, और द्रव्य कर्म बदल गया तो जब तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, निशंकता नहीं है, निर्भयता, तो अब क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। बस पढ़ रहे, ढो रहे एक तरह का। समता रहित तपश्चरणों से हे भाई तुझे क्या फल होगा? कुछ भी फल नहीं है। इसलिए क्या कर? तपस्चरण नहीं कर, ये नहीं कहा। इसलिए समता का कुल मंदिर ऐसा, ये अनाकुल तत्व, आत्म तत्व, उसको भज। समता कहां से आएगी? पर के आश्रय से ममता होती है, स्व के आश्रय से समता होती है। समता का कुल मंदिर आत्मा। पीछे कुल देवी कहा। समता के कुल मंदिर जो आत्मा है, उस आत्मा को भज। भज माने वहां उसे स्वीकार कर, उसकी भावना भा, तो तुझे समता होगी, अपने आप होगी। आप विचार के इस विचार के धरातल पर ही विचार करें। आत्मा एक स्थापना करो, मैं आत्मा हूं। अब ममता के लिए और विषमता के लिए कहां गुंजाइश है? बताओ। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन इष्ट है, कौन अनिष्ट? बोलो कहां? अरे आत्मा का कोई शत्रु मित्र है नहीं, और जो अपने को आत्मा समझता है उसका शत्रु मित्र कोई होता नहीं। जो वस्तु जैसी है उससे वही कार्य होगा। आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय का ही कार्य होगा, मिथ्यात्व का कार्य नहीं होगा। मिथ्यात्व आत्मा से विमुख रहने के कारण है। मिथ्यात्व वहां होता है जहां आत्मा नहीं होती। क्रोध तो वहां होता है जहां आत्मा नहीं होती। मान तो उसे होता है जो अपने को आत्मा नहीं समझता। अपने को आत्मा समझे और मान हो जाए। ये बात भी ध्यान रखना आज वाली। जहां भेद होता है वहां खेद नहीं होता। जहां भेद दिखाई नहीं देगा, अभेद बुद्धि हो जाएगी, वहीं खेद आएगा। आपको भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुंडाजों को नहीं होता, ज्ञानियों को नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, ऐसा नहीं, आपको भी नहीं होता। जहां भेद होता है वहां खेद नहीं होता। कोई व्यक्ति कुछ भी गाली देता रहे रास्ते में, शराब पिए पड़ा रहे और बकता है, और आप चले चले आ रहे, आपको कहां खेद होता? बोलो क्यों? भेद है, हमें थोड़ी दे रहा। तो ऐसे ही जब वो सामने वाला दे रहा हो तो ये समझो हमें नहीं दे रहा, ये हमें नहीं दे रहा। हमने अपने को गलत समझ रखा है। जिसे दे रहा है वो हम नहीं है। अब आपको कहां से खेद आएगा? विचारना
नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।